बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक से यही दुआ है कि सब लोग खैरियत से हों और खुशबाश हों और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मेरी बाकी तमाम रेमेडीज़ की तरह आज की रेमेडी भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है आप लोगों के लिए। गर्मियों में जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, एक्नी हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आज की जो रेमेडी है उसको यूज़ करने के बाद आपके ये जो तमाम मसाइल हैं वो हल होने वाले हैं। और समर के लिए तो ये बेस्ट रेमेडी बता रही हूँ। तो चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नीट एंड क्लीन बॉल लेंगे और इसमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम ऐड करेंगे वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जो हमारी स्किन से एक्ने पिंपल्स को रिमूव करती है, हमारी स्किन को ब्राइट अप करती है, इससे हमारा कलर भी साफ़ होता है। तो समर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। पिंपल्स के जो निशान रह जाते हैं उसको भी रिमूव करती है। सेकंड जो हम इसमें इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं वो है ग्लिसरीन, क्योंकि जो ग्लिसरीन है वो हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ करता है। और जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो ये पैक यूज़ करने के बाद उनकी जो स्किन की ड्राइनेस है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट हम इसमें जो ऐड करें वो है योगर्ट। योगर्ट हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, क्लींजर है, जो हमारी स्किन पर से डर्ट को, जितना भी मैल होता है, हमारी स्किन जो डार्क हो जाती है उस सबको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो दही हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट क्लींजर है। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम अच्छे से इनकी मिक्सिंग कर लेंगे। ठीक है। हमें इसका एक अच्छा सा फाइन सा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है और इसको बहुत ज़्यादा रैनी नहीं करना है। इस तरह से ये होगा कि ये हमारे फेस पर अच्छे से अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए मैं अपनी हैंड पर अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। इसे आप वीक में 2 से 3 टाइम इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी केमिकल वाली चीज़ नहीं है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस फेस पैक को यूज़ करके आपका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। ऑयली स्किन जिनकी होती है, जितना भी ऑयल होता है वो इससे रिमूव हो जाएगा और स्किन की जो डार्कनेस होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। हमें अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करना होगा। ठीक है। मैंने इसे अपनी हैंड पर भी अप्लाई किया था और अपने फेस और नेक पर भी अप्लाई कर लिया था। ठीक है। अच्छे से आपने इसी तरह से ब्रश के साथ करना है। लेकिन अगर आपके पास ब्रश नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप इस रेमेडी को ट्राई नहीं करेंगे कि हमारे पास ब्रश नहीं है। आप इसको हाथ से भी लगा सकते हैं। ठीक है। ये हाथ से भी बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। इसे आप अपनी नेक पर, अपने फेस पर, अपने हाथों पे, पाँव पे, बाजुओं पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट फेस पैक है ये। ओके। बहुत ही बेस्ट जो है ये फेस पैक है और इसमें जिनकी स्किन ड्राई होती है वो भी इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन ऐड है और जो ग्लिसरीन है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। और दूसरा ये कि ग्लिसरीन ऐड करने के बाद हमारी जो स्किन है वो बेबी स्किन की जैसी हो जाती है। ठीक है। अच्छे से इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद आपने इसको 5 to 10 मिनट के लिए लगा के रखना है, जैसे कि मैंने रखा था। और मैंने अपने फेस पे भी लगा लिया था और नेक पे भी लगा लिया था। और बाकी ये जो बच गया था ना, इसको मैंने बाद में अपने राइट वाले हैंड पे लगा लिया था। तो जो रेमेडीज़ मैं शेयर करती हूँ वो मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ। ठीक है। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने हल्की हल्की सी इसकी मसाज करनी है और उसके बाद आपने इसको नॉर्मल वाटर के साथ वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे इसके 100% जो हैं वो रिज़ल्ट मिलेंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो जो भी आप फेस पैक यूज़ करते हैं उसको वॉश करने के बाद आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ ज़रूर किया कीजिए, रोज़ वाटर से या फिर एलोवेरा जेल से या किसी भी मॉइस्चराइज़र, लोशन या क्रीम के साथ। तो इस पैक को यूज़ करने के बाद आपका कलर भी फेयर होगा, ड्राइनेस भी खत्म हो जाएगी, पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो भी इससे रिमूव हो जाएगी। तो मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन से पिगमेंटेशन के साथ साथ एक्ने और जितना भी ऑयल होता है उस सबको भी रिमूव करती है। तो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है ये रेमेडी। तो आप लोगों ने देखी है तो आप लोगों ने इसको ट्राई भी करना है और मुझे अपना फीडबैक भी देना है। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है और वीडियो को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। दुआ में चाहती इंशाल्लाह ताला एक नई आने वाली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।